कि चाहे वो एनआरसी हो, सीए हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ये सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है। इस सब का प्रभाव, दूरगामी प्रभाव हमारे देश के सब लोगों पर पड़ेगा। ये बताइए, इस देश में एक राज्य तो है ना जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लंबे समय से है? कौन राज्य है? गोवा। हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य है, तो माइनॉरिटी को तो प्रॉब्लम नहीं है। ये कहिए एक को प्रॉब्लम है। दूसरी बात कि साहब हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप हो जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं, धार्मिक मामले में तो हम ईमानदारी से हस्तक्षेप मान चुके हैं। अरे भाई, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में तलाक का प्रावधान तो है। आपको सिर्फ इस पे प्रॉब्लम है कि तलाक इस तरीके से या उस तरीके से। हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक बोल रहे हैं। हमारे यहां पति पत्नी का संबंध एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमारे यहां वो एक संस्कार है, जन्म जन्मांतर का संबंध है। कहा जाता था कि डोली आती, अर्थी जाती और 7 जन्म तक का संबंध है। मैं चुनौती से कहता हूं, किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ दिखा दीजिए कि संबंध विच्छेद कैसे किया जा सकता है। इसके बावजूद मॉडर्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने स्वीकार किया। अरे हमसे ज्यादा किसी ने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद कह रहे हैं साहब हम उन पे थोप रहे हैं। अरे भाई, आपका हमने स्वीकार किया है, हम आप पे कब थोप रहे हैं? और दूसरी बात, जहां तक आप सिविल कोड की, कॉमन सिविल कोड के ऊपर बात है, तो इसको किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अगर ईमान में पूरी अकीदत है तो पूरा मानो ना। क्रिमिनल कोड में क्यों नहीं मानते भाई? सिविल में चाहिए, मगर चोरी करके हाथ नहीं कटवाने, दारू पी के कोड़े नहीं पड़वाने हैं, और अगर किसी प्रकार की गलती हो जाए तो पत्थर नहीं खाने हैं। सिर्फ औरतों को दबाने के लिए हमें वो राइट्स चाहिए। अन्यथा आप कहिए मौसीकी कुफ्र है, तो फिर उसके लिए जो सजा है वो आप मानिए। जो लोग कहते हैं कि हिजाब रखना चाहिए, तो मैं इतना बड़ा कोई आलिम फाजिल नहीं, पर इतना अगर जिस नियम में आप कहते हैं हिजाब रखना चाहिए, तो हिजाब जो औरत ना पहने तो उसके पत्थर भी पड़ने चाहिए। नहीं साहब, इस ढंग के रूल आप मानेंगे? शराब पीते पकड़े जाए 100 कोड़े लगने चाहिए, ये तो शरिया कहता है। क्यों नहीं लगवाने को तैयार भाई? 2 लोग चोरी करेंगे, एक हिंदू होगा एक मुसलमान होगा, हिंदू 6 महीने सजा काट के आ जाएगा, वो हाथ कटवा लेगा, वो नहीं चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, आधे ईमान पे अकीदत क्यों है जी? अगर रखो तो पूरे ईमान पे रखो। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। कि अयोध्या विवाद एक बहुत बड़ी बात थी, वो विवाद खत्म हुआ, आज देश में शांति है, राम मंदिर बन रहा है, सबको खुशी है। अब और जगहों पर विवाद ना बढ़ाया जाए, ये कहा जाता है। आपने बहुत सही बात कही। विवाद किस बात पे है भाई? विवाद किस बात पे है? मतलब ये तो वो स्थिति हो गई कि मैं तो खुद कहता हूं भाई, इस्लाम तो अमले रसूल है ना, अमले बादशाहत नहीं। तो कभी बाबर के नाम की मस्जिद के लिए लड़ाई, कभी औरंगजेब के लिए लड़ाई। अरे बादशाहों के कर्मों को अपने ऊपर क्यों ओढ़ना? यही तो मैं कहना चाहता हूं कि विवाद समाप्त कर दीजिए। एक बार ईमानदारी से कहिए कि जो भी पूर्व काल में अत्याचार हुए, जो नृशंस घोर अत्याचार हुए, उन सब से हम अपना संबंध विच्छेद करते हैं। अन्यथा कोई ये कहे आज के जर्मनी में कि साहब ज्यूज और जर्मन्स के बीच में भाईचारे का प्रतीक ये रहेगा कि कोई जर्मन खड़े होकर ये कहे कि एडोल्फ हिटलर, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ आइकमैन और हरमन गोरिंग ने जो ज्यूज का होलोकास्ट किया था, वो हमारे लिए गर्व की बात है। औरंगजेब को आकर लोग टीवी चैनल पर रहमतुल्लाह अल सलेह बोलेंगे, 2007 में उसकी 300वीं वर्षगांठ मनाएंगे, और फिर कहेंगे भूल जाओ पुरानी बात। अरे मैं तो कह रहा हूं साहब, भूलने को तैयार हैं, आप तो भूलने को तैयार हो। आप बाबर, तुगलक, औरंगजेब, इशरत जहां, याकूब मेनन, जाकिर नायक, बुरहान वानी से जोड़ने को तैयार हैं। क्यों नहीं अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना, इतने बड़े कृष्ण भक्त कवि सैयद इब्राहिम रसखान, जिन्होंने कहा मानुस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के वारन। ये कहते गंगा जमनी तहजीब, ये शब्द कहां से आया? औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिको, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, मतलब 2 समुद्रों का मिलन। और इतना ही नहीं, उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, वर्ड्स ऑफ गॉड। वहां से वो लैटिन में और वहां से जर्मन में आर्थर शोपेनहावर ने ट्रांसलेट कराया। और उस दारा शिको का सर काट के थाली में सजा के जेल में बंद अपने बाप को देने वाला वो गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है, और दारा शिको नहीं। अरे भाई, आप दारा शिको से जोड़िए। आप उसके बाद, और लास्ट में बात कर दो, लेटेस्ट आता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में नहीं पैदा हुआ। उनके नमाजे जनाजा में कितने सेकुलर गए थे? पूछता हूं। बुरहान वानी, याकूब मेनन, इनके लिए खूब बयान, और उनके जाएंगे आतंकवादियों के में, डॉक्टर कलाम के में नहीं गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 47 को सबसे पहले शहनाई बजाई थी। कितने लोग गए थे उनके नमाजे जनाजा? 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई। सिर्फ भाजपाइयों के अलावा कितने लोग गए थे? मैं पूछना चाहता हूं।
ये बताइए, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का घर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, वहां जाएंगे आजमगढ़ गाजीपुर में आतंकवाद के आरोपियों के सिजदा करेंगे, कितने लोग गए वहां? समस्या हिंदू मुस्लिम की नहीं है, मुस्लिमों में कट्टरपंथी मानसिकता है और उसी को उनका प्रतिनिधि बना दिया गया है और उसी से कहा जाता है एडजस्ट करके रखना। समस्या ये आपको पता है इस देश में कितनी मस्जिदें? 3 लाख। इसीलिए तो मैंने कहा ना, अगर आपके लिए वो चीज का वही अकीदा हो जो हमारे लिए है, आप बताइए कि साहब काशी में हमारे लिए ज्ञान व्यापी का उल्लेख। एक बात बड़ा लॉजिकल सुनिए, पूरे शहर का कैरेक्टर प्योर रिलीजियस हिंदू, काशी मोहल्ले का कैरेक्टर प्योर रिलीजियस हिंदू, उस जगह का कैरेक्टर ये खुद मानते हैं, ये बगल में भी मंदिर है, यहां भी मंदिर है, यहां भी मंदिर है, ये बीच में मस्जिद अपने आप बनी थी और बादशाह गाजी जिंदा पीर बादशाह आलमगीर अपने आप जाके बनवा दिए थे। ये बात तर्कसंगत लगती है।